होता है, जिसकी वजह से हम जो ऑथर हैं उनके विचारों को किताब के माध्यम से मार्केट में लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आइए सर कुछ चर्चा करते हैं आपकी पुस्तक प्रेम से रिलेटेड। सर पहला बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल। मेरा ये है कि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो ये टाइटल है पुस्तक का जी प्रेम, जी। जी जी। वो आपको कैसे सूझा सर? आपको कैसे लगा कि इसका टाइटल एक्चुअली ये होना चाहिए? एक्चुअली क्या हुआ मैडम जी कि ये जो मेरा लिखने का सफ़र है ना 13-14 साल पहले 2007 से शुरू हुआ। जी जब सर। मैं एक लोअर पोस्ट से अपर पोस्ट की ट्रेनिंग के लिए उस जी ट्रेनिंग जी। पीरियड में था। तो वहाँ जो कुछ मेरे आसपास जो कुछ घटनाएं घटित हुई, तो मेरे मन में जो भाव पैदा हुए, उन भावों को कलमबद्ध करने का जो सिलसिला शुरू हुआ। और उसमें कुछ जो घटनाएं ऐसी थी थोड़ा जोर से जो बात करिए प्रेम मोहनलाल जी, का। आपका आवाज नहीं आ रहा है। जी जी। ठीक है ठीक है। तो उन जो घटित जो घटनाएं थी, उन घटनाओं में प्रेम की जो मेरे को विभिन्न जो एंगल से प्रेम को देखने का जो नज़दीक से देखने का जो एक अवसर मिला, और उनको मैंने जो शब्दों में ढाला। तो इस किताब के अंदर जो कविताएं हैं वो प्रेम को परिभाषित करती हैं और प्रेम के जो है आयाम बताती है। इसलिए मैंने इस किताब का नाम प्रेम रखा। जी सर। जी, बहुत धन्यवाद सर आपका। सर दूसरा जी जी। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको इस पुस्तक को लिखने में कितना समय लगा? और सर आपको आपने जैसा कि बता ही दिया, प्रेरणा कहाँ से मिली सर? प्रेरणा तो मेरा वैसे कोई लिखने की तरफ रुझान शुरू से नहीं था। लेकिन उस ट्रेनिंग के दौरान हमारी एक जो वेलकम पार्टी होती है, उस वेलकम पार्टी के दौरान मेरे को एक स्वयं प्रेरणा से ही मैंने लिख करके अपनी पहली कविता वेलकम वहाँ पर प्रस्तुत की, जिसको बहुत ही सराहा गया, जिसकी बहुत ही जो तारीफ की गई। और उसके बाद में मैंने जो जीवन की छोटी छोटी घटनाएं और आसपास जो घटित होती घटनाओं को कलमबद्ध करने का सिलसिला शुरू किया 2007 से ही, और जो कि अनवरत चलता रहा। और जब कलेक्शन 250-300 के आसपास का हो गया मेरे पास, तो मेरे को कविताओं को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने का जो विचार आया। तो मैं बहुत हृदय से साधुवाद देना चाहूँगा ओंकारेश्वर प्रेस का, कि थैंक जिन्होंने यू सर। मेरे मेरे जो मन के जो भाव उठे, उन भावों को पाठकों तक पहुंचाने का बहुत ही जो महत्वपूर्ण कार्य किया, और उन कविताओं को एक बहुत ही सुंदर पुस्तक के रूप में पाठकों के समक्ष पेश किया। जी, जी धन्यवाद सर आपका। सर मेरा अगला सवाल है कि प्रेम के बारे में आप क्या समझते हैं? मतलब क्या अभिप्राय है आपका प्रेम से? हाँ मैडम, वैसे प्रेम तो बहुत ही विस्तृत विषय है। इस पर अतीत काल में बहुत ही ग्रंथ लिखे गए, आगे भी लिखे जाएंगे। लेकिन प्रेम जो है, मैंने जो इस मतलब पुस्तक के माध्यम से जो समझाने का प्रयास किया है, वो एक भौतिकी प्रेम और एक रूहानी प्रेम। अमूमन जो प्रेम को है वो एक प्रेमी और प्रेमिका, प्रिय और प्रियतम के बीच का ही माना जाकर, जो दूसरे जो प्रेम के एंगल्स होते हैं उनके ऊपर ध्यान कम दिया जाता है। तो उसको मैंने बताने का प्रयास किया है। और इसमें दूसरी चीज़ है कि प्रेम में जो वास्तव में माना जाता है, ऐसा हकीकत में घटित होता बहुत कम दिखता है। तो पहली जो प्रेम की कविता है, मेरा प्रेम भाग एक, तो उसमें एक लड़के द्वारा लड़की को बेवफाई दी जाती है। तो उसी के ठीक विपरीत लड़की द्वारा लड़के को भी बेवफाई मिलती है। तो इन जो है वो एक भौतिकी या जिस्मानी प्रेम के जो उच्चतम आयाम जिसको अपन मान सकते हैं, इसके इतर जो
रूहानी प्रेम है, जिसमें मदर टेरेसा का प्रेम है, जिसमें एक हमारे जो नर्सिंग नोबल प्रोफेशन है उसकी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल मैडम है उसका प्रेम है, मीरा का प्रेम है, और ऐसे ही विभिन्न उदाहरणों के द्वारा मैंने प्रेम की रूहानियत को पाठकों के समझ लाने का एक प्रयास किया है। जी सर। सर जैसे कि 21वीं शताब्दी चल रही है, तो आज जी। के टाइम का कुछ बताइए प्रेम के बारे में। हाँ, प्रेम के बारे में तो यही बताऊंगा मैं कि आजकल का जो वातावरण है वो रिश्तों के मतलब अपन देखते हैं, अखबारों में भी पढ़ने को मिलता है कि बहुत ही कम उदाहरण हैं जो प्रेम के निभाने को मिलते हैं। लेकिन जो सांस्कृतिक अपन कह सकते हैं एक मिक्सिंग का दौर है, या मिक्सिंग होने से जो प्रेम है वास्तविक प्रेम से जो आज की पीढ़ी है वो थोड़ी दूर है जो जाती नजर आती है। जो अपनत्व है या जो पारिवारिक रिश्तों के बीच में जो एक प्रेम संबंध होने चाहिए, चाहे वो जी सर। माँ बाप का बेटे बेटियों के प्रति प्रेम, भाई का बहनों के प्रति प्रेम, या शायद पति का पत्नी और पत्नी का पति के प्रति प्रेम, जो उन रिश्तों में जो एक मिठास दिनों दिन कम होती जा रही है ना, उस मिठास को है जो बढ़ाने की या अनवरत बनाए रखने की जरूरत है। बाकी प्रेम तो बहुत ही गहरा विषय है, ढाई अक्षर का ये जो लफ्ज है प्रेम। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं जानना चाहूंगी कि आप आज की जनरेशन के लिए क्या एक उदाहरण देना चाहेंगे प्रेम का, या फिर आप उन्हें कैसे समझाना चाहेंगे जी। कि प्रेम किस तरीके से हो सकता है या किया जा सकता है, या प्रेम को हम किस तरीके से संजो कर रख सकते हैं। तो मैं इसमें एक इसी पुस्तक की जो कविता है वो एक उसकी कुछ पंक्तियाँ पेश करके प्रेम को बताने का जो संदेश देना चाहूँगा। मतलब प्रेम या जो ममता की प्रतिमूर्ति माँ होती है, माँ का अपने पुत्र पुत्रियों या बेटे बेटियों के प्रति प्रेम अगाध होता है। तो उसी बिल्कुल। पे मैंने जो ये जो कविता लिखी है उसमें माँ अपने उन बेटे बेटियों के लिए क्या मतलब प्रेम रखती है उसको मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताता हूँ। माँ, माँ ममता की मूरत, आसमान सी ऊंचा या खूबसूरत, कैसे करे माँ के एहसानों को शब्दों में बयां, हर बार मन की तरंगों में उमंगों का अंबार आता है नया। जब से आसमान तले मैंने आंखें खोली, जब से आसमान तले मैंने आंखें खोली, अपने नैनों की अमृतमय भाषा से मौन रहकर माँ ही स्नेह से बोली। तुतलाना बोलना भी बंद करना और मुंह खोलना भी, तुतलाना बोलना भी बंद करना और मुंह खोलना भी, माँ से ज्यादा कौन सिखाए झूला झूलना भी। परिवार की प्रथम पाठशाला, जब से अपन अंगुली पकड़ पकड़ के चलना शुरू करते हैं, परिवार की प्रथम पाठशाला माँ का स्नेह निराला, खुद ठिठुर कर लाडले को दुशाला, उड़ाने को आतुर माँ के प्राणों का, हर श्वास तो बस होता लाडले के खातिर। जब आई पढ़ने की माँ का आंचल छोड़ने की बारी, जब आई पढ़ने की माँ का आंचल छोड़ने की बारी, सब कामों को छोड़ लाडले के भविष्य से चिंतन जोड़, माँ ही थी प्रथम की अनूठी तैयारी, माँ की ही थी प्रथम और अनूठी तैयारी। अगर नन्हा देर से आता अश्रुपूर्ण माँ का मन रोता, खुद ताप से तपती आधी आधी रात जगती, जब तक लाडला नहीं सोता। बेटे की हर अंगड़ाई अटखेली में लाड सा रखती हथेली में, बेटे की हर अंगड़ाई अटखेली में लाड सा रखती हथेली में, लाड सा रखती हथेली में, अपने पूत को समझती जोधा,
कितनी हटों को झेलती, खुद हारती फिर भी खेलती, बनकर कान्हा की यशोदा, बनकर कान्हा की यशोदा। अपने कान्हा को देख किशोर। अब राधा कृष्ण का जो प्रेम होता है वो इसमें थोड़ा सा उदाहरण। अपने कान्हा को देख किशोर, मौन रहकर न कोई शोर, ढूंढने लगती निभाती वादा, हर उस किशोरी में ढूंढने लगती निभाती वादा, हर उस किशोरी में जो आ सके जीवन में, कान्हा के संग मुरली बन राधा। अब ये जो प्रेम की पराकाष्ठा है, कान्हा के संग बन मुरली बन राधा। राधा और कृष्ण का प्रेम जो है अपनी इस सनातन संस्कृति में भी, और न केवल अपने भारतवर्ष के लिए बल्कि पूरे ही विश्व में राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो एक बहुत ही ऊंचा आयाम माना जाता है। तो जो आ सके जीवन में कान्हा के संग मुरली बन राधा, माँ का यह अनमोल अनूठा प्यार, माँ का यह अनमोल अनूठा प्यार, कई जन्मों तक भी न उतार सकते माँ के ऐशानों का भार, कई जन्मों तक न उतार सकते माँ के ऐशानों का भार, मन अंश माँ तो माँ है। प्रेम की पराकाष्ठा होती है माँ भी। मन हंस माँ तो माँ है, माँ जैसा प्यार कहाँ, माँ के श्री चरणों में जन्नत सा सुख समाया हुआ होता, सारे जहां का आशीर्वाद अपार, सारे जहां का आशीर्वाद। बहुत 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 अच्छा सर। जी जी थैंक जी यू हाँ, सर। सर मेरा अगला बिल्कुल वेलकम। सवाल, जी ओमकारेश्वर प्रेस पर आपका कैसा अनुभव रहा, आज तक का अनुभव हाँ जी बता सकते बिल्कुल, मैं जैसा पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे जो ये 13-14 वर्ष की जो एक तपस्या कहूँ या जो एक लेखन का सफर था, तो उसको मेरे को हकीकत में बताऊँ तो थोड़ा पहले यूं मन में ऐसा लगा भी था कि मेरी किताब छपकर आएगी, आएगी तो सही, लेकिन कब आएगी ये थोड़ा लग रहा था। तो ओंकारेश्वर प्रेस ने वास्तव में मुझे ये जो मेरा एक सपना था वो पूरा किया है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ ओंकारेश्वर प्रेस का धन्यवाद सर। और आप सभी का कि अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा। और आगे भी मैं चाहूँगा कि मेरे पास और भी जो जैसा कि अभी एक दूसरा काव्य संग्रह, तो आपके ओंकारेश्वर प्रेस के प्रकाशना दिन है ही है, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा ओंकारेश्वर प्रेस का, और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जी धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। हम तो यही चाहते हैं कि आपका सपना ऐसे ही पूरा होता रहे, और मैं आशा जी करती हूँ कि आपकी ये पुस्तक पूरे भारत में फैले जी जी और सब इसे पढ़ें। सर जी जी, हमसे आपका जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल आज का इंटरव्यू यही समाप्त करती हूँ। जी जी सर जी, हमारा जो ब्रांच ऑफिस है सर वो नोएडा सेक्टर 8 में है, एंड जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो नोएडा सेक्टर 75 में है। मैं सभी ऑथर्स, मैं आशा करती हूँ कि बाकी जो ऑथर्स हैं वो भी हमसे अपनी पुस्तक प्रकाशित करवाएं, और हम इसी तरीके से आप लोगों के विचारों को लोगों तक पहुंचाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल जी हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल। आज का थैंक यू सर, जो बिल्कुल। लीड किया गया है श्रद्धा जी, जो हमारे एडिटिंग टीम जी का जी लीड है, सरवना जी 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 कुमार जी, श्रद्धा को बिल्कुल। और हमारे पूरे ओमकारेश्वर टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल धन्यवाद। सर आप। इस मीटिंग को हम बिल्कुल यहीं सर। एंड करते हैं। धन्यवाद जी सर। जी बिल्कुल। थैंक यू ओके, सो थैंक यू सर। मच। ओके।